बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने डिटेल से पढ़ा, हर चीज़ हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है और वहाँ पर हमने उसके स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है ना, उसके फंक्शन को स्टडी करने वाले और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इसके फंक्शन को भी पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है? रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड है या ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये हमारे पास क्या है? ये सेल सरफेस मार्कर है। तो ये किस्म का क्या है? सेल सरफेस मार्कर है। सेल सरफेस मार्कर का मतलब क्या है कि ये किसी भी बॉडी पर, मतलब एक किस्म का क्या है? आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? आइडेंटिटी। जिस तरह हर बंदे के पास क्या होता है? शनाख्त कार्ड होता है या नहीं? तो आईडी कार्ड होता है या नहीं? आईडी कार्ड होता है यानी, तो उस आईडी कार्ड से उसकी क्या होती है? पहचान होती है। तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है? सेल सरफेस के ऊपर एक मार्कर लगे होते हैं। सेल सरफेस के ऊपर भी क्या होते हैं? मार्कर लगे होते हैं। तो ये भी क्या है? सेल सरफेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और सेल सरफेस के ये किस्म के आईडी कार्ड है। सेल सरफेस के किस्म के ये आईडी कार्ड है। तो इसका फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है कि ये सेल सरफेस मार्कर है। किसी भी सेल के ऊपर ये इस तरह क्या है? लगे रहते हैं। तो सेल की सरफेस क्या है? मार्कर है। दूसरा क्या है? सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ये सारे इसके फंक्शन है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। पहला फंक्शन क्या है कि ये सेल सरफेस मार्कर की तरह एक्ट करता है। मतलब क्या है? आप जब दुकान पर जाते हो ना, दुकान के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगा होता है या नहीं? तो आप उस बोर्ड से पहचान लेते हो कि इस दुकान में क्या रहते हैं, क्या चीज़ें बेचते हैं। आपको डायरेक्ट साइन बोर्ड आपको पता चल जाता है। तो इसी वजह से सेल के ऊपर भी इसी तरह किस्म के मार्कर्स मौजूद होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। और इसका दूसरा क्या है? सेल टू सेल रिकॉग्निशन, मतलब सेल टू सेल पहचान। सेल टू सेल पहचान का मतलब क्या है? देखो, एक सेल हमारे पास ये है ना, अब हमने कहा जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा? टिश्यू। तो ये जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाएंगे ना, तो इसकी कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू। देखो, अगर हमारे पास सही सेल आपस में मिल जाएंगे तो उससे टिश्यू बनेगा, अगर गलत सेल आपस में मिल गए तो उससे टिश्यू नहीं बनेगा। तो इसी वजह से देखो, ये जो हमारे पास क्या है? सही सेल को आपस में कौन मिला रहा है? ये जो सही सेल एक दूसरे के साथ आपस में मिल रही है और क्या मिल रहे हैं, और उससे क्या बन रहा है? टिश्यू। तो सही सेल, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, ताकि ये दोनों सेल एक दूसरे को पहचाने और ये आपस में मिलकर टिश्यू बनाए। तो ये जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन होती है ना, बहुत सारे करेक्ट सेल को क्या है? करेक्ट सेल को क्या है? हाँ बिल्कुल, करेक्ट सेल को क्या है? कंबाइन करके क्या बनाना? टिश्यू बनाना। तो करेक्ट सेल को कंबाइन करके ये किसका काम है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि उसके ऊपर मार्कर लगे होते हैं। वो मार्कर ये बताते हैं कि ये करेक्ट सेल है, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? अटैच हो रहे हैं, और उससे क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। अगर गलत सेल आपस में मिल गए तो उससे क्या है? बॉडी में टिश्यू नहीं बनेगा, बल्कि बॉडी में डिजीज बनेगी। क्या बनेगी? डिजीज बनेगी। ये क्या है? हमारे बॉडी में ये एक किस्म का आइडेंटिटी मार्कर है। क्या है? आइडेंटिटी मार्कर है। हेल्प ह्यूमन सिस्टम आइडेंटिफाई। देखो, ये हमारे ह्यूमन सिस्टम को भी क्या है? हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है? सेल्फ सेल को, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है? सेल्फ सेल को। दूसरा क्या है? फॉरेन सेल को। अब आप कहोगे सेल्फ सेल क्या है? देखो, मेरे बॉडी में अपने सेल है, यानी मेरा लीवर, उसी तरह मेरा स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरा दिमाग, ये मेरे बॉडी के अपने सेल है। अगर मेरा ह्यूमन सिस्टम, जो मेरा दिफाई निज़ाम है, अगर मेरे अपनी सेल पर ही अटैक करेंगे तो इसकी वजह से मेरे बॉडी में बीमारियां बढ़ जाएंगी या नहीं, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। देखो, जिस तरह हम आर्मी है ना, किसी भी मुल्क की आर्मी, अगर वो क्या है? अपने क्या है? लोगों पर क्या है? अटैक करे, तो इसी तरह इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक किस्म का डिफेंस का मैकेनिज्म है, जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल। जिस तरह हमारी बॉडी में क्या है? क़ुव्वत मुताबियत हमें देती है। अगर हमारी बॉडी की ही आर्मी, हमारी बॉडी की ही जो हिफाजती सेल है, हमारी बॉडी पर ही अटैक करेंगे, तो इसी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। तो क्या है? जब हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज है, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जब हमारी बॉडी के सेल, हमारी क़ुव्वत मुताबियत के सेल हमारी बॉडी पर अटैक करें, तो इसको हम नाम देते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मगर हमारे पास क्या है? जो सेल सरफेस मार्कर है, ये हमें सेल्फ सेल के बारे में बताते हैं। सेल्फ सेल के बारे में, कि ये हमारी बॉडी के सेल है, इस पर अटैक नहीं करना है। ये हमारे बॉडी के सेल है, इस पर अटैक नहीं करना है। और दूसरा ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं? फॉरेन सेल, जिस तरह बैक्टीरिया, वायरस। तो जब फॉरेन सेल हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, वायरस, बैक्टीरिया,
तो ये इस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है और हमारी बॉडी के आर्मी को उसको ये क्या है अलर्ट देता है कि ये फॉरेन सेल है, इसको मार दो, ये हमारी बॉडी के सेल नहीं है, हमारी बॉडी के सेल नहीं। तो कितने अच्छे फंक्शन है यानी इसके। तो यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। इसके बाद क्या है प्रोटीन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसके फंक्शन क्या है। अब हमारे पास क्या है ट्रांसपोर्ट फंक्शन। कुछ प्रोटीन इस तरह है जिसका फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्ट, क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। इसमें क्या है चैनल प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, कैरियर प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, और कुछ पंप्स है। देखो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, उसमें क्या है सेल मेम्ब्रेन का क्या है, इस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था, क्या है लिपिड बाइलेयर था ना। मैंने कहा इस तरह क्या है इसमें मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या है प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो कुछ प्रोटीन क्या है चैनल की तरह एक्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन किस तरह एक्ट करते हैं, चैनल। चैनल तो बहुत ही आसान है, उससे क्या है चीज़ें क्या है आसानी से पास होते रहते, क्या है सिंपल, उससे चीज़ें क्या है आसानी से पास होते रहते हैं, इसको हम नाम देते हैं चैनल प्रोटीन। तो इस तरह चैनल बने रहते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और वो जो चैनल है ना वो किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन से, और उसका काम क्या है चीज़ों को आसानी से पास देना था, क्या आउटर सेल से आउटसाइड से इनसाइड क्या है चीज़ें पास हो सके, और इनसाइड से आउटसाइड की तरफ चीज़ें बाहर जा सके। दूसरा क्या है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या है, कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कैरियर की तरह काम करते हैं। कैरियर का मतलब क्या है, मतलब हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ आ गया ना, यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस ग्लूकोज कोई भी चीज़ आ गया ना, तो ये इस प्रोटीन के साथ मिलकर ये क्या करते हैं इसको बाहर निकालते हैं। देखो चैनल प्रोटीन का काम क्या है, सिंपल, उससे चीज़ें क्या है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। मगर कैरियर प्रोटीन का काम भी क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ों को बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। फर्क क्या हुआ, कैरियर प्रोटीन का मतलब क्या है, कैरियर प्रोटीन क्या है, कोई भी चीज़ सेल से मतलब क्या है बाहर से अंदर आ रहा है, तो वो कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाती है और कैरियर प्रोटीन उसको अंदर की तरफ ले जाती है, क्या करती है, ले जाती है। तो ये क्या है, ये क्या है उसके साथ कोई भी सब्सटेंस है अगर वो अंदर आ रही है कैरियर प्रोटीन के जरिए, तो कैरियर प्रोटीन क्या है उसको आसानी उसके साथ अटैच हो जाती है, आसानी से उसको अंदर ले जाती है या बाहर ले जाती है। चैनल प्रोटीन में ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ अंदर से आ गया खुद ब खुद नीचे या खुद ब खुद बाहर। अब इसके बाद क्या है पंप्स। कुछ इस तरह पंप्स है जो प्रोटीन से बने हुए, जिस तरह क्या है सोडियम पोटाशियम पंप, क्या है सोडियम पोटाशियम पंप। तो ये क्या है सोडियम पोटाशियम पंप, ये भी क्या है प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन से आयंस का क्या है आउट पंप करना, मतलब आयंस, जिस तरह क्या है सोडियम हमारे पास क्या है आयंस है, पोटाशियम क्या है आयंस है, मतलब क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन से क्या है सोडियम को बाहर निकालना, पोटाशियम को अंदर ले आना। तो पंप्स का काम क्या है, पंप्स के जरिए एनर्जी इस्तेमाल करके कुछ आयंस को वो बाहर निकालते हैं और कुछ आयंस को अंदर निकालते हैं। तो ये क्या है ट्रांसपोर्ट फंक्शन हो गया। सोडियम पोटाशियम पंप, इसको हम क्या है सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है कुछ जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। अब एंजाइम की तरह क्या है, मतलब सब मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज अ एंजाइम। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन पड़े रहते हैं ना वो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं, एंजाइम की तरह। एंजाइम की तरह किस तरह एक्ट करते हैं, सिंपल, वो क्या है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं सेल मेम्ब्रेन पर, क्या है सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर। देखो कुछ यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये क्या है प्रोटीन। आपको पता है ना एंजाइम किस चीज़ से बने हुए, प्रोटीन से बने। किस चीज़ से बने हुए, प्रोटीन से बने हुए। तो अगर लेट सपोज यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर, तो अगर ये प्रोटीन है लेट सपोज हम इसको क्या कहते हैं, लेट सपोज हमारे पास क्या है एंजाइम है, क्या है एंजाइम, क्योंकि एंजाइम भी किस चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो कुछ इस तरह प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, मतलब क्या है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे रिएक्शन हो रहे होते हैं जो हमारे पास क्या है एंजाइम उसको स्पीड अप करता है, क्या करता है, स्पीड अप करता है। तो हमारे पास क्या है कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन को सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर स्पीड अप करते हैं, क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो क्या है स्पीड अप द केमिकल, आरएक्स का मतलब क्या है केमिकल रिएक्शन ऑन मेम्ब्रेन सरफेस, बहुत ही सिंपल। अब तीसरा क्या है रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन हमारे पास क्या है, कुछ प्रोटीन हमारे पास क्या है मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर की तरह भी एक्ट करते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं, रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। ये जो रिसेप्टर है ये किसके लिए होते हैं, हार्मोन्स के लिए होते हैं एंड सिग्नल। अब देखो हमारे पास क्या है ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देखो ये हमारे पास क्या है एक रिसेप्टर है, क्या पड़ा हुआ है, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का काम क्या है, रिसेप्टर का काम क्या है, ये हमारे पास क्या है हार्मोन के लिए एक जगह है। कोई भी हार्मोन आ गया ना
ग्रोथ हार्मोन आ गया, इंसुलिन आ गया, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर आकर रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा। किसके साथ अटैच होगा, रिसेप्टर। तो जब रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो ये रिसेप्टर पर क्या करेगा, अंदर सेल मेम्ब्रेन की तरफ सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, सिग्नल को ट्रांसफर करेगा। तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाना। ग्लूकोज हार्मोन का जिस तरह क्या है, इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है, उसका काम क्या है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो आसान अल्फाज में रिसेप्टर प्रोटीन का काम क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ क्या है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। रिसेप्टर का मतलब क्या है, हार्मोन के लिए क्या है, ये एक किस्म की जगह है। हार्मोन के लिए क्या है, एक किस्म का जगह। हार्मोन आकर इस रिसेप्टर पर आकर अटैच हो जाते हैं। जब रिसेप्टर पर अटैच हो जाते हैं तो ये रिसेप्टर पर क्या है, इस हार्मोन का पैगाम नीचे सेल मेम्ब्रेन की तरह, मतलब सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर देता है। कहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, सेल मेम्ब्रेन। अब आपको कहते हो कुछ ऐसे हार्मोन है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं गुजर सकते। क्या है, नहीं गुजर सकते। तो फिर वो अपनी पैगाम किस तरह अंदर सेल मेम्ब्रेन की तरफ भेजेंगे, तो रिसेप्टर के जरिए। इस तरह क्या है, रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक किस्म के क्या है, एक किस्म के जगह होते हैं। तो जो हार्मोन सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं गुजर सकते वो इस जगहों पर बैठ जाते हैं, अपना पैगाम इस रिसेप्टर को दे देते हैं, और रिसेप्टर क्या है, इसका पैगाम को सेल मेम्ब्रेन के अंदर भेज देता है। तो ये क्या है, कुछ जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है ये भी किस चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन देखो, प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है या नहीं, तो कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, रिसीव द केमिकल मैसेजेस एंड स्टार्ट रिस्पॉन्स इनसाइड द सेल। ये जो रिसेप्टर है ना, ये मुख्तलिफ हार्मोन से केमिकल मैसेज को रिसीव करता है, फिर उस केमिकल मैसेज को सेल मेम्ब्रेन के अंदर भेज देता है। जो भी चीज़ उसने फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर करना होता है, जिस तरह मैंने आपको कहा, जिस तरह इंसुलिन है ना, इंसुलिन जब इस रिसेप्टर पर बैठ जाएगा ना, तो इंसुलिन का काम क्या है, ये अपना सिग्नल सेल मेम्ब्रेन के अंदर भेजेगा। जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर पैगाम भेजेगा तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पैगाम जब इंसुलिन ने भेज दिया तो इंसुलिन का काम क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज को कम करना। हर हार्मोन का इसी तरह क्या है, काम है। इसके बाद क्या है, एंटीजन। कुछ मॉलिक्यूल इस तरह होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, और उसका काम क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करना, ट्रिगर करना। ट्रिगर का मतलब क्या है, अलर्ट करना। क्या करना, अलर्ट करना। जिस तरह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये भी एंटीजन की तरह काम करते हैं। तो ये भी क्या है, एंटीजन से। तो एंटीजन क्या है, देखो हमारे पास आउटर सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं। क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं। अलर्ट का मतलब क्या है, उसको जगाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को क्या है, जगाते हैं। जगाने का फ़ायदा ये है, जब कोई भी बाहर से कोई ख़तरनाक चीज़ आ जाती है, बैक्टीरिया, वायरस, तो हमारी ये इम्यून सिस्टम को जगाने की कोशिश करता है कि ये बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया। इम्यून सिस्टम को जगा देता है, आर्मी को जगा देता है कि इस चीज़ों को मार दो वरना आपकी बॉडी में डिजीज़ काज करेंगे। इसके बाद क्या, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, मतलब चीज़ों का सेल के बाहर से अंदर आना या बाहर से अंदर से बाहर जाना। तो ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं है, कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं। चीज़ें बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आ रहा है, कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम क्या नाम देंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप्स है। नंबर 1 डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटिक डिफ्यूजन, तीसरा क्या है, ओस्मोसिस। क्या है, ओस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल का उसी तरह हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना, मगर कैरियर प्रोटीन के जरिए। किस प्रोटीन के जरिए, कैरियर प्रोटीन के जरिए। ओस्मोसिस का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसको अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये हम फिर आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें किसी भी में एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की जरूरत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट है, जिसमें एनर्जी की जरूरत होगी। उसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बल्क ट्रांसपोर्ट भी होती है। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, या तो इंडोसाइटोसिस होगा या तो एक्सोसाइटोसिस। इंडो का मतलब क्या है, इनसाइड, अंदर। साइटोसिस का मतलब क्या है, सेल के अंदर। एक्सो का मतलब क्या है, आउट। साइटोसिस का मतलब क्या है, सेल। तो इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, जब हम चीज़ें सेल के अंदर ले आते हैं। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, जब हम चीज़ें सेल से बाहर फेंकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो ये ट्रांसपोर्ट भी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है।